पेंट एंड वार्निशेस। तो अच्छा है, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जान के, रीजन यही है। तो गाइस चैप्टर्स का नाम देखो, यहाँ से भी गाइस 16 नंबर का या 8 नंबर का सवाल आएगा ही हम लोगों का। तो गाइस वी हैव टू, है ना, हेडिंग देंगे गाइस हम लोग, ठीक है। हेडिंग देंगे चैप्टर का गाइस हेडिंग दे देंगे, ठीक है। चैप्टर का हेडिंग दे देंगे गाइस, ठीक है। चैप्टर का हेडिंग दे देंगे पेंट्स एंड वार्निशेस। चैप्टर का हेडिंग दे देंगे पेंट एंड वार्निशेस। पेंट एंड वार्निशेस। पेंट एंड वार्निशेस दे देंगे, पेंट्स एंड वार्निशेस। दिस इज आवर चैप्टर नंबर, ए न्यू चैप्टर। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, सबसे पहले तो गाइस तुम देखा होगा पेंट से पेंटिंग हम लोग करते हैं। दीवार का पेंटिंग हो गया, है ना, विंडो का पेंटिंग हो गया, विंडो गेट का पेंटिंग हो गया, है ना, डोर शटर का पेंटिंग हो गया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आता है कि भाई ये पेंटिंग होता क्या है डियर स्टूडेंट, है ना। पेंटिंग होता क्या है, पेंटिंग कहते किसको है। तो गाइस हेडिंग, है ना, लिखेंगे गाइस हेडिंग डाल के, पेंटिंग क्या होता है ना। पेंटिंग क्या होता है, पेंटिंग क्या होता है, पेंटिंग क्या होता है। एक मिनट रुको गाइस थोड़ा सा। ठीक है ना गाइस, पेंटिंग क्या होता है। तो लिखेंगे गाइस, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पेंट ऑन मेटल और टिम्बर। लकड़ी पे भी हम लोग पेंट करते हैं और मेटल पे भी पेंट करते हैं। क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ applying, the process of applying, the process of applying, है ना, the process of, है ना, the process of applying of paint, the process of applying paint, the process of applying paint, the process of applying paint on metal or timber, on metal or timber, the process of applying paint on metal or timber, ठीक है। The process of applying paint on metal और timber is known as painting। उसको गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटिंग बोलते हैं। is known as painting, उसको गाइस हम लोग पेंटिंग बोलते हैं, समझा। यानी पेंट को गाइस धातु या फिर लकड़ी पे अप्लाई करना ही गाइस पेंटिंग है। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पेंट ऑन मेटल और टिम्बर इज नोन एज, है ना गाइस, पेंटिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पेंट होता क्या है गाइस, यानी एक सब्सटेंस होगा गाइस पेंट। तुम लोग देखा होगा बहुत सारा पेंट का प्रचार भी आता है टीवी चैनल पे, लुमिनियस पेंट, एशियन पेंट्स, ठीक है। तो गाइस क्या लिख सकते हो, द पेंट्स आर द कोटिंग फ्लूइड। ऑब्वियस सा बात है, कोटिंग फ्लूइड मतलब वैसा फ्लूइड जिससे हम कोई सरफेस को कोट करते हैं, उसका लेयर चढ़ाते हैं ना गाइस, कोटिंग करना, जिससे उसका लेयर चढ़ाते हैं। तो क्या बोल सकते हो, द पेंट्स आर, या फिर पेंट्स आर दी, या फिर ऐसे लिख सकते हो, दी पेंट्स आर, दी पेंट्स आर, दी पेंट्स आर, दी पेंट्स आर, दी पेंट्स आर कोटिंग ऑफ फ्लूइड मटेरियल, है ना गाइस, कोटिंग, 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 किसका कोटिंग है, कोटिंग ऑफ फ्लूइड मटेरियल है। पेंट क्या है गाइस, एक तरह का कोटिंग ऑफ फ्लूइड मटेरियल है, कोटिंग ऑफ फ्लूइड मटेरियल है, ठीक है। The paints are coating of fluid material and they are applied, 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 and they are applied over the surface of, over the surface of,
over the surface, over the surface of timber, over the surface of timber, over the surface of timber and metals, over the surface of timber and metals. समझ में आया? यानी पेंट क्या है डियर स्टूडेंट, कोई आपसे यह पूछे कि पेंट क्या है तो आप सिंपल बोल सकते हो कि सर ये एक तरह का कोटिंग ऑफ फ्लूइड मटेरियल है। ऑब्वियस सा बात है गाइस, हम लोग लेयर चढ़ाते हैं, जैसे कि इस पे भी तो गाइस एक पेंट ही चला हुआ है ना व्हाइट रंग का। देखो वहां पे गाइस मेरा दरवाजा, उसमें भी कलर चढ़ा हुआ है गाइस, पेंट चढ़ा हुआ है। तो पेंट कुछ नहीं है, एक तरह का कोटिंग ऑफ फ्लूइड मटेरियल होता है जिसको हम लोग गाइस टिम्बर या मेटल के सरफेस पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब गाइज बिना उद्देश्य का, बिना कोई पर्पस का तो हम लोग कोई चीज करते नहीं है। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव या फिर गाइज पर्पसेस ऑफ पेंटिंग। हेडिंग क्या डालोगे डियर स्टूडेंट? हेडिंग डाल सकते हो, है ना, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और पेंटिंग, ऑब्जेक्टिव और पेंटिंग, ऑब्जेक्टिव और पेंटिंग, ऑब्जेक्टिव और पेंटिंग ऑफ, ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस ऑफ पेंटिंग, है ना गाइस। ऑब्जेक्टिव और इसी को बोल सकते हो पर्पसेस, पर्पसेस ऑफ पेंटिंग, है ना गाइस। ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस ऑफ पेंटिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस ऑफ पेंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसका उद्देश्य। तो गाइस लिखेंगे इसका क्या पर्पस। सबसे पहले गाइस तुमको एक स्मूथ, स्मूथ सरफेस चाहिए। एक स्मूथ सरफेस के लिए गाइस, है ना, मान लो प्लास्टर कर देता है, तुम लोग देखा होगा गाइस प्लास्टर मसाला से। प्लास्टर बोले तो व्हाट, सीमेंट सैंड एग्री, है ना, सीमेंट सैंड, है ना, सीमेंट सैंड और पानी, है ना गाइस, सीमेंट बालू और पानी का मिक्सचर से गाइस हम लोग मसाला तैयार करते हैं, उसको मोटार बोलते हैं टेक्निकल शब्द में। तो प्लास्टर चढ़ाने के बाद सरफेस कैसा रहता है, रूखापन, उसमें गैस पेंटिंग कर दोगे तो स्मूथ सरफेस मिलेगा। यानी कि सिंपली बोल सकते हो स्मूथ सरफेस के लिए इट प्रोवाइड्स ए स्मूथ सरफेस फॉर एवरी क्लीनिंग, है ना गाइस, ऑब्वियस सा बात है ना। जितना बार क्लीन करोगे उतना बार तुमको स्मूथ सरफेस दिखेगा पेंट की मदद से। तो इट प्रोवाइड्स ए स्मूथ सरफेस फॉर इजी क्लीनिंग, है ना गाइस। देखो पहला क्या लिख सकते हो, इट प्रोवाइड्स, इट provides, it provides, it provides a smooth surface, is provide a smooth surface, it provides a smooth surface for for it provide a, it provides a smooth surface for easy cleaning, for easy cleaning। यानी कि गाइस कोई चीज को साफ भी करना तो, है ना गाइस, साफ करने से पहले एक बार गाइस मान लो क्लीन करना है, इजी क्लीनिंग करना है, इसी का सफाई करना, तो गैस पेंट की मदद से कर सकते हैं, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर देगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गैस, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट प्रिवेंट डीके, है ना। क्यों गाइस पेंटिंग करते हैं मेटल के सरफेस पे या फिर गाइस लकड़ी के सरफेस पे, हम लोग कलर क्यों कर देते हैं, पेंट क्यों कर देते हैं, ताकि उसका डीके ना हो, उसका डिटोरिएशन ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो। क्योंकि गाइस लकड़ी में दीमक लगने का खतरा रहता है ना, टर्मिट्स, टर्मिट्स क्या करता है, खा जाएगा लकड़ी को। तब पेंटिंग मार देते हैं। नया नया घर में तुम देखो दरवाजा लगाते हो लकड़ी का, तो गाइस उसमें हम लोग पेंटिंग मार देते हैं। मेटल का सरफेस में कोरोजन, इसके बाद वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जंग लगने का रहता है, तो गाइस इसको प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट, इट प्रिवेंट, इट प्रिवेंट डीके ऑफ, डीके का मतलब वही, ऐसे डीके का मतलब होता है सड़ना, गाइस, है ना। तो सड़ना क्या, जंग लग रहा है तो वो तो कहीं ना कहीं मेटल को डिटोरिएट करेगा उसका लाइफ को। तो डीके ऑफ वुड, wood, it prevents the decay of wood and corrosion in metals, and corrosion in metal, corrosion in metal, obvious सा बात है, it prevent decay of wood and corrosion in metals। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, क्या पर्पस हो सकता है, देखो इट प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट। ऑब्वियस सा बात है गाइस, तुम यदि पेंटिंग मार दोगे गाइस तो तुम वेदरिंग इफेक्ट से भी गाइस तुम्हारा सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा, है ना, ऑब्वियस सा बात। तो लिख सकते हो इट प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इट प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इट प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इट प्रोटेक्ट दिस सरफेस
from weathering effect of the atmosphere, from weathering effect, weathering effect, weathering effect of the atmosphere, 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 of the atmosphere, and action and action and action and action by other liquids, है ना, कुछ other liquids से भी, by other liquids से भी guys protection देगा, other liquids, other liquids, other liquids हो सकता है guys, fumes का मतलब धुआं टाइप से कुछ होता है guys, और कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस से भी मेरे सरफेस को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये गाइस अदर लिक्विड से प्रोटेक्शन देगा, फ्यूम्स से, फ्यूम्स मतलब धुआं गाइस, और गैसेस से भी प्रोटेक्शन देगा। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, यू कैन राइट फोर्थ पर्पसेस क्या हो सकता है, क्यों पेंटिंग करते हैं, है ना गाइस। इट इज यूज्ड टू गिव गुड अपीयरेंस, गाइस पेंटिंग करने के बाद सरफेस कितना अच्छा चमकता है, शाइनी नेचर का होता है, बढ़िया दिखता है, लिख सकते हो इट इज यूज्ड टू गिव, इट इज यूज्ड टू गिव, इट इज यूज्ड टू गिव, it is used to give, it is used to give good appearance to the surface, good appearance, good appearance to the surface, good appearance to the surface। ऑब्वियस सा बात है गाइस, है ना, सरफेस को एक अच्छा लुक देती है, इसमें कोई दो मत नहीं है ना, ये भी बात सही है ना। इसी में पैराग्राफ को गाइस एक अच्छा साज सज्जा जिसको डेकोरेटिव बोलते हैं, है ना, ये सब तो गाइस इसी में लास्ट पॉइंट बना के लिख लो कि गाइस द डेकोरेटिव इफेक्ट्स में क्रिएटेड बाय पेंटिंग, द डेकोरेटिव इफेक्ट्स, द डेकोरेटिव इफेक्ट्स, द डेकोरेटिव इफेक्ट्स, दे एंड द डेकोरेटिव इफेक्ट्स may be created, may be created by painting, by painting, by painting, created by painting, created by painting, ठीक है, created by painting, the decorative effects may be created by painting, है ना, become hygienically good, अच्छा होता है guys, है ना, अच्छा होता है, become hygienically good, hygienically, hygienically good, अच्छा होता है गाइस, क्लीन होता है, क्लीन होता है, कलरफुल होता है, कलरफुल होता है, कलरफुल होता है, एंड गाइस एट्रैक्टिव होता है, एंड गाइस एट्रैक्टिव होता है। तो गाइस ये चीजें हैं, यानी कि बिना पर्पस के गाइस हम लोग आज तक कुछ नहीं किया लाइफ में, है ना। तुम लोग यहाँ हो इस प्लेटफॉर्म पे, वॉइस टीचिंग ऐप के प्लेटफॉर्म पे, तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, कुछ उद्देश्य के लिए ही हो, बिना उद्देश्य नहीं रहेगा तो तुम क्यों यहाँ पे समय बिताओगे, ऑब्वियस सा बात है। सर 2 घंटा अपने लाइफ का यहाँ पे देते हैं, उसी तरह गाइस पेंटिंग के भी कुछ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य के आधार पे ही माय डियर स्टूडेंट हम लोग, है ना, अप्लाई करते हैं। जैसे कि एक स्मूथ सरफेस चाहिए क्लीनिंग के लिए, तो गाइस ये करो, है ना, वुड या कोरोजन से बचाना है तो पेंटिंग, सरफेस को वेदरिंग इफेक्ट या अगर लिक्विड फिल्म से बचाना उसके लिए, एक अच्छा अपीयरेंस के लिए, और गाइस एक अच्छा डेकोरेटिव साज सज्जा, एक अच्छा दिखता भी है गाइस, है ना, डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस, है ना, वो पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पेंट। देखो आइडियल मतलब क्या होता है, आइडियल नहीं होता है कि अच्छे विद्यार्थी का क्या लक्षण होना चाहिए, जैसे पहले का श्लोक था, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा गृह त्यागी सन्यासी एसाम विद्यार्थी पंच लक्षणम। क्या बोलता है गाइस, हाँ, काक चेष्टा मतलब गाइस ऑब्वियस बात है, कौआ की तरह चेष्टा होना चाहिए, बगुला के ध्यान होना चाहिए। क्या देखा है जब गाइस, है ना, मूड़ी पर आता है, धान की खेती का प्लांटेशन होता है, समझा, तो उस समय गाइस
बगुला एक पैर पे खेत में खड़ा रहता है और मछली तैरती है तो उसको लगता है ये तो कोई लकड़ी है और टप से मार लेता है। वही लिखा है, काक चेष्टा बकोध्यानम, अल्प निद्रा, कम सोना चाहिए, गृह त्यागी, घर को त्यागना चाहिए और सन्यासी का जिंदगी बिताना चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। लेकिन अभी चेंज हो गया समय के साथ। क्या? अभी सूतेगा, अभी लेट से सूतेगा और लेट से उठेगा। क्या गाइज? उसके बाद बात करेगा, रात रात भर बात करेगा गाइज। क्या? तो आज ऑफिस स्मोकिंग, ओ माय गॉड सेंसेशनल हो गया। इंजीनियरिंग में तो सुट्टा मारना कॉमन है। तो उसी तरह गाइज हम लोग का एक आइडियल पेंट का भी क्या होता है, कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो एक अच्छे पेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको गाइज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोड में। तो गाइज हैव यू डन इट? आपने से लिख लिया तो बोलो मे आई प्रोसीड को गो टू गाइज, मे आई प्रोसीड को गो टू, बोलो। यस सर। चलो, तो अब एक अच्छा पेंट का, एक आइडियल पेंट का क्या गुण, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पेंट्स। क्या पूछता है गाइस? राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पेंट्स। ये चीज याद रखना, तो ये पूछता है गाइस। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये पूछता है तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल के आता है कि characteristics of an ideal paint, characteristics characteristics of an ideal paint, of an ideal paint, characteristics of an ideal paint, characteristics of an आइडियल पेंट। एक अच्छा पेंट्स की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला गाइस क्या होता है, पहला कि गाइस ये सस्ता होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये नहीं कि इतना महंगा रहे कि इंसान खरीद ही नहीं पाए। पहला तो यही होता है गाइस खासियत कि ये गाइस क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और गाइस क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, द पेंट शुड बी फेयरली चीप। द पेंट, द पेंट, द पेंट should be, should be, the paint should be fairly cheap, fairly, fairly cheap and economical, and economical। ऑब्वियस सा बात है गाइस, सस्ता होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। द पेंट शुड बी फेयरली चीप एंड इकोनॉमिकल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिख सकते हो गाइज, ये इजिली अप्लाई होना चाहिए सरफेस पे, और सरफेस पे गाइज ये अच्छे से फैलना चाहिए। ठीक है, जान लो मान लो इस सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज इजिली अप्लाई हो जाए और अच्छा से फैलेगा इस सरफेस पे। तो दूसरा क्या लिख सकते हो, द पेंट शुड बी सच दैट, द पेंट शुड बी, द पेंट शुड बी, द पेंट शुड बी, द पेंट शुड बी, द पेंट शुड बी सच दैट, such that the paint should be such that the paint should be such that it can be easily applied. It can be easily applied. It can be easily and freely applied. Easily and freely applied. Freely applied. है ना? It can be easily and freely applied on the surface. Easily and freely applied. Freely applied on the surface, on the surface, है ना? The paint should be such that it can be easily and clear, है ना, freely applied on the surface। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इसका कलर। यदि हम कोई पेंट चढ़ा रहे हैं किसी सब्सटेंस पे, किसी मटेरियल पे, वुड पे, मेटल पे, टिम्बर पे, तो गाइस उसका कलर बहुत दिनों तक मेंटेन होना चाहिए। ठीक है,
तीसरा क्या लिख सकते हो गाइस, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो द पेंट शुड बी सच दैट, द पेंट शुड बी सच दैट, द पेंट शुड बी सच दैट, द पेंट should be such that, the paint should be such that, the paint should be such that its color is maintained, its color, its color, its color, its color is maintained for a long time, its color is maintained, is maintained for a long time, for a long time, ठीक है। द पेंट शुड बी सच दैट, इसका पेंट का है ना ऐसा कलर होना चाहिए कि लॉन्ग टाइम तक इसका कलर क्या रहेगा, इस मेंटेन रहना चाहिए, है ना। पेंट इस तरह का होना चाहिए कि उसका कलर लंबे समय तक क्या रहे, मेंटेन रहे। फिर गाइस क्या बोल सकते हो कि पेंट करने के बाद कोई कोई पेंट ऐसा होता है डियर स्टूडेंट, ऐसा होता है कि पेंटिंग कर दिया बहुत समय ले रहा है सूखने में, वैसा नहीं होना चाहिए, रीजनेबल टाइम में सूख जाना चाहिए। तो चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो गाइस, चौथा पॉइंट लिख सकते हो द पेंट शुड बी सच दैट, 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 द पेंट शुड बी सच दैट it dries in reasonable time, it dries in reasonable time, it dries in reasonable time, it dries in reasonable time and not too rapidly, और रैपिडली भी नहीं सूखना चाहिए गाइस, है ना, ऐसा नहीं कि तुरंत नहीं है तुरंत सूख गया, एक रिजनेबल टाइम में सूख जाना चाहिए, एंड नॉट टू रैपिडली, एंड नॉट टू रैपिडली, नॉट टू रैपिडली। ये हो गया गाइस। पांचवा पॉइंट लिख सकते हो कि इसके पास स्प्रेडिंग पावर होना चाहिए, मतलब फैलने का क्षमता होना चाहिए गाइस, है ना, ताकि गाइस मैक्सिमम एरिया कम से कम क्वांटिटी ऑफ पेंट में क्या हो जाए, कवर किया जाए, तो स्प्रेडिंग पावर होना चाहिए। तो इट शुड पोजेस ए गुड स्प्रेडिंग पावर, क्या लिखोगे गाइस, इट शुड पोजेस, इट शुड पोजेस, इट शुड पोजेस, इट शुड पोजेस, it should possess a good spreading power, a good spreading power, a good spreading power, good spreading power, good spreading power, that is maximum area of surface, that is maximum area of surface, maximum area of the 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 surface should be covered, should be, should be covered, should be covered, should be covered, and should be covered, should be covered, should be covered by minimum quantity of paint, by minimum quantity of paint, by minimum quantity of paint, ठीक है, by minimum quantity of paint। उसके बाद गाइस नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो गाइस इसका जो पेंट जब करोगे तो यह एक हार्ड और टिकाऊ सरफेस देना चाहिए, है ना। इस पॉइंट क्या होगा, द पेंट शुड बी फॉर्म ए हार्ड, द पेंट शुड बी फॉर्म, द पेंट, द पेंट should be formed, the paint should form, the paint should form, the paint should form a hard and durable, a hard and durable surface, है ना गाइस, हार्ड और एक ड्यूरेबल सरफेस क्रिएट करना चाहिए, हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस, समझ में आया, एक हार्ड और टिकाऊ सरफेस देना चाहिए पेंट। ठीक है, 7 पॉइंट क्या लिख सकते हो, द पेंट शुड नॉट इफेक्ट, है ना। अब ऐसा नहीं बहुत है गाइस पेंट अप्लाई करे तो है ना वर्कर का स्वास्थ्य को प्रभावित कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, है ना, इको फ्रेंडली टू द वर्कर होना चाहिए। तो 7वां नंबर पॉइंट क्या लिख सकते हो,
The paint should not affect health of worker. The paint should not affect. The paint should not affect. The paint should not affect health of workers. Health of worker. Health of worker. Health of workers. Health of workers during its application. जब उसका इस्तेमाल कर. During its application. During its application. During its application. 8वां पॉइंट क्या लिख सकते हो? The paint should possess attractive and pleasing appearance. सुखद appearance देना चाहिए गाइस एक अच्छा पेंट. ठीक है ना? The paint should possess. The paint should possess. The paint should possess. The paint should possess. The paint should possess attractive and pleasing appearance. Pleasing सुखद appearance देना चाहिए. Pleasing appearance. ठीक है. The paint should possess attractive and pleasing appearance. तो क्या pleasing मतलब सुखद अनुभव देना चाहिए गाइस. फिर लिख सकते हो वेदरिंग एक्शन ऑफ एटमोस्फेयर से, है ना गाइस, वायुमंडल का एक्शन से गाइस ये प्रभावित नहीं होना चाहिए. 9वां नंबर पॉइंट क्या लिख सकते हो? 9वां नंबर पॉइंट लिख सकते हो गाइस the paint should not affected by. The paint should not affected by. The paint should not affected by weathering action. By weathering action. By weathering action of the atmosphere. है ना गाइस, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, है ना. 9 नंबर पॉइंट. सारा पॉइंट क्लियर है गाइस. ये सब आइडियल पेंट का कुछ क्या होते हैं, विशेषताएं होते हैं, गुण होते हैं. और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सारा जो पॉइंट्स है वो इजी लैंग्वेज में है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है. मैं आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 1 गाइस. बोर्ड 1 में आ जाए. थोड़ा लिखो. तुम लोग गाइस एक चैनल क्रिएट किया गया गाइस. कभी कभी ऐसा होता है ना डियर स्टूडेंट कि मान लो मेरा प्रीमियम एक्सपायर कर गया, ठीक है, तो गाइस वॉइस तो अपना हमको देगा नहीं गाइस रिकॉर्ड करने के लिए. ऑब्वियस बात है सब्सक्रिप्शन के बिना गाइस नहीं देता है. ठीक है. तो गाइस देखो कोई लेक्चर तुम लोग का मिसिंग हो गया, कभी कभी ऐसा होगा ना कि दीपक सर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, है ना, तो तुम लोग खोजते हो ऐप में गाइस मिल नहीं पाता है क्या. तो गाइस देखो YouTube पे एक चैनल गाइस क्रिएट कर दिया गया है तुम लोग का वेलफेयर के लिए, है ना, उसको RCC एकेडमी करके. तो उसको गाइस तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना. तो वो अभी से नहीं, तुमको गाइस होल सेमेस्टर हेल्प करने वाला है. मान लो कोई लेक्चर, मान लो आने वाले अपकमिंग सेमेस्टर में ही कोई वीडियो किसी सब्जेक्ट के रुक गए, मतलब रुक क्या गए, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाए और तुमको उसको पढ़ना है, तो गाइस तुम बोलोगे सर, है ना, प्लेलिस्ट में मतलब, है ना, वाइज का जो अपना एप्लीकेशन है उसमें सर वो लेक्चर नहीं है. ठीक है. तो गाइज आप कैसे देख सकते हो बताओ, कोई दूसरा तरीका है सर आप कैसे अवेलेबल करा सकते हो? तो गाइज ऑब्वियस सा बात है कभी कभी ऐसा होता है गाइज प्रीमियम नहीं रहता है, मेरा प्रीमियम एक्सपायर हो जाता है, हम रिन्यू नहीं कर पाते. उस स्थिति में गाइज स्क्रीन, है ना, हम, है ना, उस स्थिति में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं गाइज, ऑब्वियस सा बात है. तो तुम लोग को उसका गाइज यदि बैकअप चाहिए तो हाउ यू कैन गेट दैट लेक्चर. तो गाइज उसके लिए आप अपना RCC एकेडमी, है ना, उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा. मान लो गाइस बैकअप कैसे लोगे, है ना, हर बार ऐप में चीजें नहीं हो पाएगी, हो सकता है ना, मान लो गाइस प्रीमियम ही समाप्त हो गया मेरा, ऐसा होता है गाइस, है ना, और तुमको लेक्चर देखना नहीं, सब मुझे हमको अवेलेबल कराओ मेरा लेक्चर. तो उस स्थिति में गाइस एक ही को माध्यम बचता है एकेडमी वाला. तो गाइस उसको तुम लोग का देखो ग्रुप में डाला हुआ है गाइस, उसको क्या करना, ठीक है, तुम्हारा आएगा तो पूरा इंजीनियरिंग का ही ना आएगा गाइस, सिविल इंजीनियरिंग का आएगा, ऑब्वियस सा बात है ना गाइस. तो कुछ दिक्कत नहीं है गाइस, है ना.
आप उसको आराम से प्रेस कर लेना, और जब तुम्हारा लेक्चर रहेगा, नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारे पास, तुमको लगेगा हाँ यार ये तो मेरा से रिलेटेड, तो आराम से प्ले करके देख लेना गाइस, है ना, प्ले करके देख लेना। तो उस चैनल को गाइस आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना गाइस, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन पता चले, तभी ना तुमको पता चलेगा हाँ ये वीडियो मेरे लायक है, मेरे सब्जेक्ट मैटर से है, ठीक है। तो आप मान लो केमिस्ट्री का ही गाइस कुछ मान लो कुछ ऐसा आने वाले समय में रिकॉर्डेड वीडियो नहीं हो पाए, बाय द वे मान लो मेरा प्रीमियम समाप्त हो गया, एक हम तुमको बस बता रहे हैं कि हम लोग उपाय करके रखें, तो उसको आप गाइस जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, तो तुमको फायदा रहेगा, ठीक है ना। उसमें तो गाइस सबको ही रहेगा ना, ऑब्वियस सा बात है गाइस, जो पास आउट सीनियर है, जो तुम्हारा सुपर सीनियर है, जो तुम्हारा डुपर सीनियर है, सुपर डुपर सीनियर है, 7 साल से पढ़ा रहे, तो गाइस ऑब्वियस सा बात है गाइस सभी को रहेंगे, है ना। तो ऑब्वियस सा बात है, उसमें लगेगा कि हाँ ये मेरे सब्जेक्ट के हैं और इस पर ये मेरे लिए फायदेमंद है, तो तुम उसको वहां पे भी गाइस वॉच कर सकते हो, तो अपना सब्सक्राइब कर लेना डियर उसको, है ना। आ जाएंगे इस गोल नंबर 2 में, गोल नंबर 2 में आ जाए। यस सर। चलो, अब गाइस जो बचा हुआ 2 पॉइंट्स है उसको भी गाइस लिख लो, ठीक है ना गाइस, उसको भी लिख लो। जैसे देखो कल एक वीडियो डलाया था, तुम लोग देखा होगा गाइस, वो वीडियो डिमांडेड था, हुआ यूं था कि गाइस 5th सेमेस्टर का लड़का कोर्स 1 भी बाय करके बहुत कोई पढ़ रहा है, जिसमें एडवांस रिकॉर्डेड लेक्चर है और हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स है, तो उसमें 1-2 लेक्चर ऐसा था गाइस जो ना जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे ऐप में तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था प्रीमियम समाप्ति का, तो अब लड़का लोग जो पढ़ रहा है रिकॉर्डेड लेक्चर लेके, उसको तो गाइस वो लेक्चर चाहिए ना, इसलिए उसके डिमांड पे गाइस वहां पे फिर डाला गया, समझ में आया। तो यही चीज है गाइस, वो उसका उद्देश्य बस यही है कि जो जो मिसिंग लेक्चर हो जाएंगे तुम्हारे ऐप में, उसको गाइस वहां पे डाल दिया जाएगा। तो वो भी गाइस उस लेक्चर से कोई इंसान सोचेगा कि सर हमको पूरा लेक्चर डाल दीजिए, तो वो संभव नहीं है गाइस, वो नहीं डाल सकते क्योंकि फ्री कंटेंट संभव नहीं है गाइस दे पाना, ठीक है। बहुत जगह बोल रहा था सर आप सोम का पूरा लेक्चर डाल दो, तो वो संभव नहीं है गाइस मुझसे, ठीक है। फ्री में चीजें नहीं मिल सकती है ना, ऑब्वियस बात है, और फ्री में हम पढ़ा भी नहीं, इसलिए वो गाइस बस कोई कोई लेक्चर मिस हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, यदि उसको गाइस यूट्यूब पे उस चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए ऐप ही ज्यादा बढ़िया है। ऐप में गाइस सारे लेक्चर सिलसिलेवार ढंग से है क्या, एक के बाद एक लेक्चर है, और उसमें लेक्चर रहेगा तो गाइस एक लेक्चर के बाद हो सकता है 50 लेक्चर मिस हुआ है, उसके बाद कोई लेक्चर आया है, नहीं समझा। तो वो गाइस वो सब विद्यार्थी के लिए है जो रेगुलर क्लास कर रहा है, और उसका कारण किसी कारण बस सर दीपक सर रिकॉर्ड नहीं कर पाया वीडियो को, तो गाइज उसके लिए अलग से कोई रात उसमें रिकॉर्ड करके अलग से वहां डाल दिया जाए। इनको डालेगा सर हमको पूरा सिक्वेंशियल ऑर्डर में डाल दो फ्री में पूरा, वो सब नहीं होने वाला है, ठीक है। वो सब नहीं होने वाला है कि फ्री में कंटेंट नहीं डाला है, बस इतना जान लो, है ना। बस उसको बस एक तुम समझ सकते हो कि एक अलग से अल्टरनेटिव तरीका, बाय द वे तुम्हारे ऐप में नहीं रिकॉर्ड हो पाए, तो गाइज उसको हम अलग से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है ना। इसलिए तो उसको भी गाइज आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइज 9 पॉइंट हो चुका है, 10वां पॉइंट ले लो, 10वां पॉइंट ले लो, है ना। द सरफेस कोटेड विथ पेंट शुड नॉट शो क्रैक्स, ऑब्वियस सा बात है गाइज, कभी कभी तुम देखोगे पेंट हो जाता है उसके बाद क्रैक्स आ जाते हैं, पपड़ी बैठ जाता है, वैसा पेंट नहीं होना चाहिए, तो वो एक आइडियल पेंट का निशानी नहीं है। द सरफेस द सरफेस द सरफेस coated with paint coated with paint coated with paint coated with paint the surface coated with paint should not show cracks should not show should not show cracks 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 when the paint should not show cracks when the paint dries, जब पेंट सूख जाएगा तो ऐसा नहीं है कि गाइस क्रैक्स बनने लगे, when the paint dries when the paint dries, ये गाइस 9वां नंबर पॉइंट था, 10वां नंबर था, 11वां नंबर लिख लीजिए कि when applied on the surface the paint should form a thin film of uniform nature, गाइस जब पेंट को अप्लाई करोगे एक पतला सा यूनिफॉर्म इवन नेचर गाइस थ्रू आउट सरफेस पे बन जाना चाहिए। when applied when applied on the surface when applied on the surface when applied on the surface
है ना, when applied on the surface, है ना, है ना, the paint should form the paint, the paint, the paint should form, the paint should form a thin, the paint should form a thin, a thin, a thin uniform, है ना, form a thin film, thin film का मतलब यहाँ सिनेमा नहीं है, लेयर, लेयर से तात्पर्य है, ऑफ यूनिफॉर्म नेचर, ऑफ यूनिफॉर्म नेचर, ये है गाइस, समझा। तो ये थी गाइस कहानी किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी थी गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स एक आइडियल पेंट का। अब गाइस आता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स गाइस जो होता है ना, पेंट्स को गाइस आमतौर पे हम लोग वाइल्ड बॉर्न पेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि गाइस तुम देखो जहाँ पे भी पेंटिंग उंटिंग होता है तो आप पानी डाल दो तो गाइस उसमें पानी क्या होता है, तैरने लगता है ना, पानी गाइस यदि तेल का मात्रा उस पेंट में रहेगा तो तैरने लगता है। तो आमतौर पे गाइस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ देता है कि व्हाट आर द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ वाइल्ड बॉर्न पेंट या सिंपली पेंट। वाइल्ड बॉर्न पेंट को ही गाइस हम लोग सिंपली पेंट के नाम से जानते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, तो इसको बढ़िया से लिखो, है ना गाइस, बढ़िया से लिखो। क्या लिखेगा गाइस, है ना, क्या लिखेगा, वीवीआई है गाइस, वीवीआई, इंग्रेडिएंट्स, 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 है ना, इंग्रेडिएंट्स ऑफ वाइल्ड बॉर्न पेंट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ वाइल्ड बॉर्न पेंट, ingredients of wild born paint or ingredients of wild born paint or simply paint, or guys simply paint, simply paint, ठीक है guys, ingredients of wild born paint, है ना guys, ingredients of wild born paint, wild born paint को ही guys हम लोग simply paint के नाम से जानते हैं। इसके ingredients क्या क्या होते हैं, इसी को गाइस इंग्रेडिएंट मतलब क्या क्या तत्व होते हैं गाइस इसमें, ठीक है, वाइल्ड बॉर्न पेंट में, इसी को गाइस हम लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हो, है ना गाइस, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाइल्ड बॉर्न पेंट, वाइल्ड बॉर्न पेंट, कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइल्ड बॉर्न पेंट, और गाइस सिंपली पेंट, और गाइस सिंपली पेंट, सिंपली पेंट, है ना गाइस, constituents of guys wild born paint और guys simply paint, ठीक है, ये है गाइस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो यहाँ पे गाइस कंस्टिट्यूएंट या इंग्रेडिएंट्स है, उसको गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला हो गया गाइस बेस, ये सभी इंग्रेडिएंट्स के नाम है ना, इसके तत्वों के नाम है, ये किस चीज से मिलके बना है, तो पहला होता है गाइस बेस, पहला होता है गाइस बेस, दूसरा होता है गाइस व्हीकल और कैरियर, व्हीकल या फिर उसी को गाइस हम लोग कैरियर बोलते हैं, ठीक है, कैरियर, देखो ये वाला कैरियर अलग कैरियर होता है, कैरियर ये गाइस जिंदगी का कैरियर, जैसे बैट्समैन आता है तो इसका कैरियर ओडीआई कैरियर लिखा था, ये कैरियर मतलब धोने वाला, व्हीकल या कैरियर। तीसरा ड्रायर, तीसरा ड्रायर, चौथा होता है गाइस कलरिंग पिगमेंट, चौथा होता है गाइस कलरिंग पिगमेंट, चौथा होता है गाइस कलरिंग पिगमेंट, और पांचवा होता है गाइस थिनर और सॉल्वेंट, थिनर और सॉल्वेंट, ये 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं गाइस इसके पेंट्स के। यदि तुमको क्वेश्चन में है कि राइट डाउन द इंग्रेडिएंट्स और कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइल्ड बॉर्न पेंट या सिंपली पेंट, तो इसी का नाम लिखोगे। अब ये सारा चीज का क्या फंक्शन होता है गाइस, 1 बाय 1 हम लोग देखने वाले हैं, है ना गाइस, 1 बाय 1 गाइस हम लोग देखने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, है ना, मे आई प्रोसीड फॉर गाइस, बोर्ड नंबर 2 में आ जाऊं गाइस, बोलो। यस सर। एक मिनट सर। हाँ लो बाबू लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है मेरा पता नहीं मन कह रहा है कि तुम लोग का एग्जाम का पेपर में छप गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये मेरा मन कह रहा है, अब तो भाई बस
और देख लो ताकि मेरे समझ से ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर लिख लिया। चलो गाइस, ठीक है गाइस, पहला आप पढ़ सकते हो एक इंग्रेडिएंट्स का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इस चीज को गाइस हम लोग देखने वाले हैं। इस चीज को गाइस हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला हो गया बेस। पहला क्या हो गया गाइस? बेस। पहला हो गया गाइस बेस। तो गाइस पहला क्या लिख सकते हो? बेस क्या होता है? यानी गाइस देखो, पेंट का जो मैक्सिमम कंपोजिशन होता है जिससे पेंट बना हुआ रहता है वो बेसे का कंस्टिट्यूएंट रहता है गाइस, जिसका नहीं आधार होता है। पॉइंट वाइज करके इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं गाइस कि ए बेस इज ए सॉलिड सब्सटेंस इन ए फाइन स्टेट। मतलब सॉलिड सब्सटेंस है लेकिन बहुत ही फाइन स्टेट, मतलब महीन स्टेट में है। ठीक है, जैसे गाइस सीमेंट, सीमेंट एक सॉलिड सब्सटेंस है ना, लेकिन गाइस उसका स्टेट क्या है? बहुत फाइन स्टेट में। कितना बहुत ही महीन दाना होता है गाइस सीमेंट का, देखा होगा तुम लोग, घर में आता है। ए बेस, a base is a solid substance, is a solid substance. A base is a solid substance. A base is a solid substance in a fine state of division. 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 And it forms the bulk of a paint. यानी पूरा है ना पेंट का बल्क यानी इंटायर बॉडी इसी से बनता है गाइस उसका। A base is a solid substance in a fine state of division and it forms and it forms and it forms and it forms the bulk of the paint, है ना? The bulk of a paint. The bulk of a paint. ठीक है, a base is a solid substance. A base is a solid substance in a fine state of division. In a fine state of division and it forms the bulk of a paint. है ना गाइस? ऑब्वियस सा बात है ना। तो ऑब्वियस सा बात है, इसका मतलब क्या हुआ? सॉलिड स्टेट में लेकिन बहुत ही फाइन अवस्था में रहता है। और गाइस पेंट का पूरा जो बॉडी है एक तरह से ये बेस का ही बना हुआ रहता है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। दूसरा कि अब गाइस मैक्सिमम यही चीज बेस क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी में है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंट गाइस बेसिस से करके आता है। इट डिटरमाइन द कैरेक्टर, कैसा कैरेक्टर होगा पेंट का वो बेस पे डिपेंड करता है कि बेस का मटेरियल कैसा है। समझे? लिख सकते हो it determines the it determines the it determines the it determines the character, it determines the character of the paint, it determines the character of the paint, character of the paint, it determines the character of the paint, it determines the character of the paint and imparts durability to the surface। और surface को गाइस ड्यूरेबल करता है, टिकाऊ करता है। and imparts durability and imparts durability and imparts durability to the surface, durability 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 to the surface, durability to the surface, durability to the surface which is painted, which is painted, which is painted, which is painted, which is painted। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है गाइस, तीसरा फंक्शन है बेस का। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है गाइस, बेस के चलते है ना, यदि बेस बढ़िया रहेगा पेंट का तो गाइस श्रिंकेज या फिर गाइस क्रैक्स ये डेवलप नहीं होंगे ड्राई होने पर। यदि बेस मटेरियल पेंट में जो तुम बेस मटेरियल उसका आधार किससे वो पूरा इंटायर बॉडी उसका बना है
वो बढ़िया रहेगा। तो गाइस सूखने पर पेंट क्रैक्स नहीं होंगे। तो लिख सकते हो गाइस इट रिड्यूसेस श्रिंकेज क्रैक्स, है ना गाइस, इट रिड्यूसेस it reduces shrinkage cracks shrinkage cracks shrinkage cracks shrinkage cracks it reduces shrinkage cracks on drying on drying on drying it reduces shrinkage cracks on drying, and it also forms an opaque layer drying, and it also form and it also forms and it also forms an opaque layer। opaque मतलब अपारदर्शी, पेंट कर दोगे तो आर पार का सरफेस नहीं दिखेगा। तो it reduces shrinkage crack on drying, and it also form an opaque layer and opaque layer opaque layer opaque layer है ना। it reduces shrinkage cracks and on drying, and it also form an it also form है ना, it also form an opaque layer to the surface of material to the surface of material to the surface of material to be painted material to be painted ये है guys। it reduces shrinkage cracks है ना guys, it reduces shrinkage cracks on drying, यानी सूखने पर guys cracks नहीं आएगा, क्योंकि guys यदि कोई इंसान सूखता है तो सिकुड़ता है, मतलब यहाँ पे guys पेंट सूखेगा तो guys उसमें थोड़ा सा सिकुड़नपन आएगा, तो उसके चलते वो क्रैक्स हो सकता है। तो लेकिन बेस मटेरियल बढ़िया डाल के रखोगे तो नहीं होगा। और दूसरा कि गाइस डाला जाने के बाद गैस एक अपारदर्शी लेयर बना देगा सरफेस पर, जिससे पेंटिंग हम लोग किए हैं। कुछ सब्सटेंस जिससे गाइस बेस ऑफ द पेंट बन के तैयार होता है, कुछ मटेरियल कुछ सब्सटेंस का नाम भी लिख देते हैं गाइस। सम कॉमन सॉलिड सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द बेसिस आर, है ना, देखो ये सब सब्सटेंस का यूज होता है पेंट का बेस तैयार करने में। सम कॉमन सॉलिड सब्सटेंस सम कॉमन सॉलिड सब्सटेंस some common solid substances used for the bases are white lead एक सब्सटेंस है गाइस, जिसके मदद से आप पेंट का बेस तैयार कर सकते हो। व्हाइट लीड बोल सकते हो, रेड लीड, जिंक व्हाइट, रेड लीड, जिंक व्हाइट etc, समझे सर, ये सब होता है। तो गाइस ऐसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट फॉर्म द बल्क ऑफ द पेंट। चार ऑप्शन रहेगा, बेस, वेहिकल, ड्रायर, कलरिंग पिगमेंट, सॉल्वेंट। तो तुम पढ़े रहोगे तब ना मारोगे ऑप्शन राइट। अब गाइस बेस के बाद दूसरा आता है गाइस वेहिकल। वेहिकल का क्या काम होता है? वेहिकल को गाइस हम लोग कैरियर भी बोलते हैं। वेहिकल गाइस क्या होता है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस वेहिकल और गाइस कैरियर, इसी को गाइस हम लोग कैरियर भी बोल देते हैं। वेहिकल और कैरियर तो गाइस इसमें लिख सकते हैं कि देखो व्हीकल्स होता क्या है गाइस, होता क्या, देखो याद रखो, है ना, जैसे कि गाइस पूरा पेंट में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, तो उसको आपस में जोड़ के कौन रखेगा? वो काम गाइस वेहिकल करता है। वेहिकल का क्या काम होता है? वेहिकल्स आर द लिक्विड सब्सटेंस व्हिच होल्ड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए पेंट इन ए लिक्विड सस्पेंशन। और वैसे बात है गाइस वेरियस टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो पेंट्स का है उसको गाइस लिक्विड सस्पेंशन में एक साथ जोड़ के रखा है। लिक्विड सस्पेंशन मतलब गाइस क्या होता है? लिक्विड रहता है पेंट, तो देखोगे गाइस एशियन पेंट, इमल्सन पेंट, है ना गाइस, और नैरो लैक पेंट, बहुत सारा पेंट होता है गाइस, जो ये सब गाइस ब्रांड है पेंट का, समझा, ये सब ब्रांड से बिकता है। लेकिन गाइस हर एक पेंट में, जो भी पेंट हो उसमें ये 5 इंग्रेडिएंट्स मेनली रहते ही रहते हैं। तो गाइस वेरियस टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स को आपस में होल्ड रखने का जो क्षमता होता है वो इसी कैरियर के पास होता है गाइस, ठीक है। देखो the vehicles are the liquid substance, है ना गाइस, the vehicles are the vehicles are the liquid substance
are the liquid substance, the vehicles are the liquid substance, the vehicles are the liquid substance which hold the 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 ingredients which hold the ingredients which hold the ingredients of a paint which hold the ingredients of a paint in liquid suspension in liquid suspension in liquid suspension in liquid suspension है ना guys, है ना, ये है ना, जोड़ के रखने का काम करता है, होल्ड करके रखने का काम करता है। द वैक्यूल्स आर द लिक्विड सब्सटेंस व्हिच होल्ड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ पेंट इन लिक्विड सस्पेंशन। गाइस देखो इसका मेनली दो है ना गाइस, क्या होता है, दो रीजन के कारण इसको हम लोग गाइस पेंट्स में यूज करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड मेनली ऑफ दे आर रिक्वायर्ड दे आर रिक्वायर्ड दे आर रिक्वायर्ड दे आर रिक्वायर्ड mainly for two reason mainly for two reason mainly for two reasons mainly for two reasons। ठीक है ना गाइस, है ना, दे आर रिक्वायर्ड मेनली फॉर टू रीजन, दो कारण से गाइस इसको हम लोग यूज करते हैं। पहला पहला क्या लिख सकते हो गाइस, ए नंबर है ना, अच्छा से पेंट फैले सरफेस पर और एक यूनिफॉर्म लेयर बनाए, तो वो किसके चलते हो पाता है संभव, ओनली फॉर व्हीकल के चलते। यानी गाइस टू मेक इट पॉसिबल टू make it possible to make it possible to make it possible to make it possible to spread the paint 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 evenly and uniformly evenly and uniformly evenly and uniformly on the surface 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 in the form of a layer in the form of a layer in the form of a layer. To make it possible to spread the paint evenly and uniformly on the surface in the form of layer। यानी गाइस पेंट अच्छे से स्प्रेड हो पाता है सरफेस पर, इसका पूरा पूरा जो गाइस है वो किसके चलते हो पाता है गाइस, किसके चलते हो पाता है, ओनली बिकॉज ऑफ वैक्यूल्स नाम का सब्सटेंस पेंट में रहते हैं। दूसरा रीजन क्या हो सकता है गाइस, हो सकता है लिख सकते हो टू प्रोवाइड ए बाइंडर, बताया है ना गाइस, बाइंडर मतलब जो होल्ड करके रखते हैं, तो ये तो गाइस ऊपर में बताया, फिर यहाँ पे लिख दो टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड to provide a binder for the ingredients to provide a binder to provide a binder for the ingredients of a paint for the ingredients for the ingredients for the ingredients of a paint ingredients of a paint for the ingredients of a paint so that they may stick, है ना, so that they may stick stick मतलब छड़ी ना, यहाँ चिपकने से, और एडहर सेम चीज है टू द सरफेस। गाइस सुनो, अब तुम खुद से सोचो, पेंट के पास ऐसा क्या ताकत होता है गाइस जिसके चलते हम पेंट करते तो वो चिपक जाता है दीवार पे या गाइस लकड़ी पे या गाइस मेटल पे, तो उसके पास गाइस बाइंडिंग नेचर होता है। टू प्रोवाइड ए बाइंडर, एक पहले तो गाइस अपना इंग्रेडिएंट्स को क्या कारण रखा है, बांध के रखा है, और दूसरा जब सरफेस पे अप्लाई करोगे तो वो क्या हो रहा है, स्टिक हो जा रहा है या एडहेड हो जा रहा है सरफेस के साथ। तो गाइस यानी कि पेंट गाइस अप्लाई हो रहा है, चिपक जा रहा है गाइस सरफेस के साथ, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वैक्यूम। तो पूछेगा गाइस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस या इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिकनेस और एडहर टू द सरफेस। याद रखना, ऑप्शन मार देना वैक्यूल और कैरियर, ठीक है ना गाइस। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स के क्या फंक्शंस होते हैं, आई होप तुम समझ गया होगा। कुछ एग्जांपल भी वैक्यूल्स के ले लो गाइस,
जो व्हीकल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेंट में, यानी पेंट में गाइस व्हीकल्स के रूप में कौन से सब्सटेंस यूज होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, उसका भी नाम मैं लिख देता हूँ। गाइस इसको हम लोग सी पॉइंट बना के लिख लेंगे। तो मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 1 गाइस, हैव यू डन इट? अपने इसको लिख लिया गाइस, लिख लिया? चलो ठीक है, चलो गाइस सब कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं तुम लोगों को, कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं गाइस, ठीक है? चलिए ठीक है गाइस, अब लिखने वाले हैं सम एग्जांपल ऑफ व्हीकल शॉर्ट कैरियर आर, ये सब गाइस है ना। है ना, सम एग्जांपल, सी नंबर में सम एग्जांपल, सम एग्जांपल, सम एग्जांपल ऑफ व्हीकल्स और कैरियर, ऑफ व्हीकल्स और कैरियर, some examples of vehicles और carrier are linseed oil। ये गाइस linseed oil मार्केट में मिलेगा, linseed oil किसी का तेल ना, linseed oil, linseed oil कॉमा नट ऑयल, पॉपी ऑयल, ये सब का इस्तेमाल गाइस हम लोग पेंट का व्हीकल तैयार करने में करते हैं, यानी व्हीकल के रूप में यही सब गाइस जो ऑयल है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया गाइस दो इंग्रेडिएंट। थर्ड इंग्रेडिएंट तो पेंट का है गाइस, वो है ड्रायर। यानी गाइस ड्रायर नहीं लगेगा तो तुम पेंट कर दोगे तो वो जल्दी सूखेगा नहीं, तो वो कैसे सूखता है, उसके पास गाइस ड्रायर के ऊपर कुछ सब्सटेंस होते हैं, वही सब्सटेंस गाइस उसको सुखा देते हैं, ठीक है? सुखा देते हैं गाइस। तो तीसरा पॉइंट हम लोग बनाएंगे गाइस ड्रायर का, ड्रायर क्या बनाएंगे गाइस, ड्रायर। थर्ड जो होगा इंग्रेडिएंट्स, थर्ड नंबर का इंग्रेडिएंट्स, थर्ड नंबर का जो इंग्रेडिएंट्स होगा गाइस वो क्या होगा, वो क्या होगा गाइस, थर्ड नंबर का जो इंग्रेडिएंट्स होगा वो गाइस मेरा क्या होगा, वो गाइस मेरा क्या होगा, ड्रायर। थर्ड नंबर का जो होगा वो होगा गाइस मेरा ड्रायर। थर्ड नंबर का जो होगा गाइस वो क्या होगा, ड्रायर। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या लिख सकते हो, दो सब्सटेंस यानी कि है ना, ये जो सब्सटेंस होते हैं गाइस ये ना प्रोसेस ऑफ ड्राइंग को एक्सीलरेट करते हैं। जैसे कैसे गाड़ी में गाइस स्कूटी चलाए होगे या फिर गाइस बाइक चलाए होगे तो उसमें गाइस एक्सीलरेटर क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। ये गाइस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग को क्या करता है गाइस, एक्सीलरेट कर देता है। तो लिख सकते हो गाइस दो है ना, दीज सब्सटेंस एक्सीलरेट, दीज सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस, these substance accelerate, these substance accelerate, these substance accelerate the process of drying, the process of drying, process of drying, process of drying, है ना गाइस, these substance accelerate the process of drying, drying का प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है गाइस। ठीक गाइस लिख सकते हो, है ना। यहाँ ड्रायर के रूप में, यानी ड्रायर का मेन काम क्या होता है गाइस, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग को एक्सेलरेट करना, इंक्रीज करना। और ये है ना ड्रायर के रूप में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर लेते हैं अपने वाइल्ड बॉन्ड पेंट में या पेंट में गाइस, लिथार्ज, रेड लीड या फिर सल्फेट ऑफ मैंगनीज, ये सब का गाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रायर के रूप में। द लिथार्ज, द लिथार्ज केमिकल सब्सटेंस है गाइस, द लिथार्ज कॉमा रेड लीड, कॉमा रेड लीड, कॉमा रेड लीड and sulfate, and sulfate, and sulfate of manganese, of manganese, of manganese, of manganese, of manganese can be used as a, can be used as a, can be used as a dryer, can be used as a dryer के रूप में गाइस ये सब इस्तेमाल करते हैं। अब गाइस चौथा इंग्रेडिएंट क्या है गाइस, कलर। तो गाइस कोई कलर पेंट देखा होगा गाइस, पेंट देखा होगा ब्लू कलर का होता है, कोई ब्लैक कलर का, कोई रेड कलर का, कोई ग्रीन कलर का, कोई येलो कलर का,
तो ये कलर कैसे आते हैं? तो उसमें गाइस हम लोग टिंट मिलाते हैं, टिंट ऑफ पिगमेंट, मतलब है ना गाइस, उसमें गाइस ऐसा पिगमेंट डाला हुआ रहता है गाइस जिसके चलते उसका है ना, ग्रेफाइट डाल दोगे तो काला रंग का पेंट बन जाएगा, इंडिगो डाल दोगे तो रंग का, रेड लिप डाला हुआ रहेगा तो रेड कलर का, क्रोम ग्रीन डाला रहेगा तो ग्रीन कलर का। तो गाइस पेंट में कलर किसके चलते आते हैं? तो कलरिंग पिगमेंट्स के चलते आते हैं। तो चौथा नंबर का जो गाइस हम लोगों का चौथा नंबर का गाइस चौथा नंबर का चौथा नंबर का जो हम लोगों का होगा, चौथा नंबर का गाइस जो हम लोग का होगा वो होगा कलरिंग पिगमेंट। क्या होगा गाइस? कलरिंग पिगमेंट्स, कलरिंग पिगमेंट्स। क्या होगा गाइस? कलरिंग पिगमेंट्स। क्या होगा गाइस? कलरिंग पिगमेंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कलरिंग पिगमेंट्स की, यदि बात करें तो लिख सकते हो गाइस, है ना, हमको जब कलर चाहिए, जब गाइस हमें क्या चाहिए? कलर चाहिए। व्हेन इट इज डिजायर्ड टू हैव ए डिफरेंट कलर, है ना गाइस, है ना, देन बेस ऑफ ए पेंट में हम लोग गाइस कलरिंग पिगमेंट्स मिला देंगे, बेस के साथ गाइस कलर पिगमेंट मिला देंगे। जिससे कैसे गाइस, जलेबी का रंग कैसा होता है बताओ? जलेबी का रंग कैसा होता है? अरे जलेबी खाए हो? भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? क्या है? हैं? अब बोलता ही नहीं है यार तुम लोग। क्या है गाइस? भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है सर। जलेबी है सर। 15 अगस्त और 26 जनवरी को तुम लोग का स्कूल में गाइस जलेबी मिलता है। तो गाइस जलेबी का रंग कैसा होता है गाइस? कैसा होता है? ऑरेंज। कैसा होता है? ऑरेंज। ऑरेंज। तुम ऑरेंज कलर का जलेबी खाई हो? गाइस कैसा होता है? गाइस कैसा होता है? रेड कलर का जनरली देखा जाता है ना गाइस, रेड कलर का जलेबी का रंग होता है गाइस, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत जगह थोड़ा ऑरेंज भी रहता है, इस चीज को गाइस डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो गाइस ये जो कलर जलेबी में आ रहा है, तो जलेबी किससे बनता है? उसका रॉ मटेरियल क्या है? खेसारी उसको बोलते हैं गाइस, खेसारी की खेती होती है, उसका गाइस बेसन तैयार किया जाता है और उससे गाइस क्या किया जाता है? जलेबी बनाया जाता है। और फिर उसको पानी का जो लिक्विड रहता है, मतलब सॉल्ट का जो लिक्विड रहता है उसमें, मतलब सॉल्ट बोल रहे हैं, शुगर का जो लिक्विड रहता है उसमें गाइस उसको डाल दिया जाता है और वो गाइस उसको सोख लेता है। तो मेरा कहने का मतलब है गाइस उसके अंदर कलर कहाँ से आ गया? तो कलर, रेड कलर के लिए गाइस तुम देखा होगा अभी दुर्गा पूजा हुआ था, तो कलर मिलाया जाता है, कलर, रेड कलर उसमें डाल दिया तब उसका रंग रेड हो गया गाइस, है ना। ऐसे गाइस यदि कलर नहीं मिलाओगे तो उसका कभी भी गाइस रंग नहीं आ सकता। या फिर बहुत सारे मिठाई गाइस, है ना, मिठाई कैसे बनता है? छेना और खोवा से। तो ऑब्वियस बात है गाइस, कोई मिठाई काला कलर का होता है, कोई कलर, कोई गाइस ग्रीन कलर का होता है, कोई गाइस ऑरेंज कलर का होता है। तो ऑब्वियस बात है ये सब कलर कहाँ से आ जा रहे हैं यार? उसमें मिला दिया जा रहा है कलरिंग पिगमेंट्स को, यानी रेड कलर आने के लिए रेड का पिगमेंट मिला दिया जाता है, समझे। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है गाइस कि व्हेन इट इज डिजायर्ड टू हैव ए डिफरेंट कलर, व्हेन व्हेन it is desired, when it is desired to have a different color, 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 ठीक है। when it is desired to have a different color, then base of a paint, then the base of a paint, then the base of a paint, then the base of a paint, है ना, then the base of a paint, है ना, then the base of a paint, है ना। देखो when it is desired, चाहत है different color का, then base of a paint is added with is added with coloring pigments, added with coloring pigments, added with coloring pigment. When it is desired, when it is desired to have a different color, then the base of the paint is added with coloring pigment. गाइस कुछ पिगमेंट्स का नाम दे दे रहे हैं और उसके चलते कौन सा कलर पेंट में निकल के आता है, इसको गाइस हम लिख देते हैं। मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे एमसीक्यू में, दी पिगमेंट्स आर अवेलेबल, दी पिगमेंट्स, दी पिगमेंट्स, the pigments are available, the pigments are available, the pigments are available
in the form of fine powder. देखो, in the form of in the form of in the form of fine powder, in the form of fine powder, fine powder, in the form of fine powders in various color, in various in various color and quantities, various color and quantities, various color and quantities. समझ में आया? The pigments are available in the form of fine powder in various color and quantities. Various color में रहता है guys, है ना? Various color में रहता है. तो guys देखो, कुछ हम जैसे टिंट, मतलब टिंट का मतलब होता है कैसा रंग होगा मेरा पेंट का. तो गाइस यदि कलरिंग पिगमेंट्स तुम्हारा ऐसा, ये है गाइस पिगमेंट्स, है ना. पिगमेंट्स का मतलब गाइस अंश, वो चीज यहाँ डालोगे गाइस तो तुम्हारा रंग ऐसा निकल के आएगा. जैसे गाइस ऑब्वियस सा बात है, आप लोग दाल बनाते हो गाइस, दाल बनाते हो, दाल में गाइस यदि आप टर्मेरिक पाउडर नहीं डालोगे तो गाइस दाल का रंग जो पीलापन होगा वो आएगा क्या? आएगा क्या? हाँ, बिना गाइस दाल में, है ना गाइस, हल्दी मत डालो तो रंग उसका कैसा रहेगा? हाँ, कैसा रहेगा रे? आया है? बिना दाल, बिना हल्दी के ऑब्वियस सा बात है सर, पीलापन बहुत कम दिखने को मिलता है, अच्छा भी नहीं दिखता है और स्वाद भी उतना अच्छा नहीं आता. तो वही चीज है गाइस, ग्रेफाइट का पिगमेंट यहाँ रहेगा तो पेंट का कलर ब्लैक दिखेगा गाइस, है ना. ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पिगमेंट्स गाइस यदि तुम्हारा इंडिगो रहा, इंडिगो रहा, पिगमेंट यदि रेड रहा, रेड रहा, या फिर गाइस क्रोम ग्रीन रहा, क्रोम ग्रीन रहा, क्रोम ग्रीन रहा, या फिर गाइस क्रोम येलो रहा, क्रोम येलो रहा. यानी गाइस देखो ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में गाइस यदि, है ना, ग्रेफाइट है तो कलर कैसा होगा पेंट का? ब्लैक होगा. इंडिगो रहा तो गाइस कैसा होगा? ब्लू होगा, ब्लू होगा. गाइस यदि रेडली रहा तो गाइस तुम्हारा रेड होगा, रेड होगा. गाइस क्रोम ग्रीन पिगमेंट है तो कलर इसका ग्रीन आएगा, ग्रीन आएगा. और गाइस यदि क्रोम येलो रहा इसका कलर येलो आएगा. ये सारा चीज यानी कि कलरिंग पिगमेंट से पेंट में कलर आते हैं. अब एक लास्ट इंग्रेडिएंट्स बच गया गाइस हम लोग का, थिनर और सॉल्वेंट. तो गाइस देखो पेंट जब शुरुआत में तुम लेते हो गाइस वो बहुत मोटा रहता है, तो उसको गाइस थोड़ा पतला करके राजमिस्त्री या मिस्त्री गाइस तुम लोग का सरफेस पे लगाता है. ठीक है गाइस, तो थिनर और सॉल्वेंट का नाम है थिनर, मतलब जो गाइस चीजें को क्या करेगा, पेंट को गाइस पतला थोड़ा करेगा. तो मे आई प्रोसीड फॉर गो थ्रू गाइस, मे आई प्रोसीड फॉर गो थ्रू. हाँ एक मिनट सर. हाँ हो गया सर. चलो. अब लास्ट इंग्रेडिएंट्स देखो, ये परीक्षा में आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है, तो जब रिवीजन करोगे जिसमें VVI दीपक सर लिखा देता है उसको थोड़ा रिवीजन करके जाना, अच्छे से रिवीजन करना. ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना. गाइस 5 नंबर में हो जाएगा. लास्ट इंग्रेडिएंट का नाम है थिनर और सॉल्वेंट, थिनर और सॉल्वेंट, थिनर और सॉल्वेंट, थिनर और सॉल्वेंट, थिनर और सॉल्वेंट. तो गाइस आप क्या लिख सकते हो? द फंक्शन ऑफ थिनर और सॉल्वेंट क्या होता है गाइस, पता है ना? पेंट उतना गाढ़ा रहता है ना, उसको पतला करने में काम आता है. द फंक्शन ऑफ थिनर और सॉल्वेंट, द फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ थिनर और सॉल्वेंट, द फंक्शन ऑफ थिनर और सॉल्वेंट
थिनर और सॉल्वेंट, द फंक्शन ऑफ थिनर और सॉल्वेंट। बहुत अब लगता है मार्कर चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत पतला चल रहा है ना। द फंक्शन ऑफ थिनर और सॉल्वेंट, द फंक्शन ऑफ थिनर और सॉल्वेंट, द फंक्शन ऑफ थिनर और सॉल्वेंट is to make है ना, the function of thinner or solvent is to make the paint thin, 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 so that so that so that so that it can be easily applied, it can be easily applied, it can be easily applied है ना guys, it can be easily applied on the surface, easily applied on the surface, easily applied on the surface, surface पे guys easily apply हो सके। इट है ना, ये समझ गया ना, इसका पतला करने में काम आता है। दूसरा पॉइंट है ना गाइस, दूसरा लाइन इसमें क्या लिख सकते हो कि इट आल्सो हेल्प्स द पेंट इन पेनिट्रेटिंग। अब गाइस मान लो तुम कहीं प्लास्टर किया हुआ गाइस, कहीं थोड़ा बहुत होल, छोटा मोटा होल रहेगा, उसको भी ये गाइस क्या कर देगा, पेंट बढ़िया से भर देगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, उसमें घुस जाएगा और भर देगा। तो लिख सकते हो गाइस इट आल्सो हेल्प्स द पेंट, इट आल्सो पेंट को हेल्प करता है, इट आल्सो हेल्प्स है ना, it also helps the paint, it also helps the paint, it also helps the paint in penetrating, in penetrating, in penetrating, in penetrating, in penetrating, in penetrating through the porous surfaces, penetrating through the porous, through the porous surfaces, through the porous surfaces, surfaces. It also helps the paint in penetrating through the porous surfaces. Obvious सा बात है गाइस, मान लो छोटा मोटा गाइस होल रहेगा तुम्हारा गाइस कहाँ, दीवार उवाल पे, तो उसको भी पेंट क्या करेगा, अच्छे से भर देगा। तो वो पेंट भर दे रहा है उस छोटा मोटा होल को गाइस, पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाके इंसर्ट होके, तो किसके चलते, ओनली बिकॉज ऑफ थिनर है ना गाइस। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट है ना इज द स्प्रिट ऑफ तारपीन। तारपीन का जो तेल होता है ना गाइस, वो काफी हद तक इस्तेमाल किया जाता है गाइस पेंट को पतला करने में। द मोस्ट कॉमनली है ना, द मोस्ट कॉमनली 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 the most commonly used solvent used solvent used solvent is the spirit of tarpin, is the spirit of tarpin, spirit of tarpin। ये गाइस मार्केट में यूज किया जाता है, तारपीन ऐसे इसको पढ़ते हैं गाइस, तारपीन, समझा, तारपीन प्रोनाउंसिएशन होता है। ये गाइस कॉमनली यूज होता है पेंट को, वाइल बॉन्ड पेंट या पेंट को पतला करने के लिए। तो आई होप कि गाइस तुमको ये चीजें बढ़िया से क्लियर हुआ होगा और तुमने ये चीज समझा होगा बढ़िया से। अब गाइस हम पढ़ाने वाले हैं कि जो गाइस पेंटिंग हम लोग अप्लाई करते हैं, तो आमतौर पे कौन कौन से मेथड्स का यूज करके हम लोग पेंटिंग अप्लाई करते हैं। तो गाइस नाउ यू हैव टू प्रोवाइड मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। इसके लिए पेंटिंग जो करते हैं, तो गाइस पेंटिंग जो करते हैं, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे करते हैं, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, methods of application, methods of applications। इसके लिए गाइस पेंटिंग के लिए है ना गाइस, दैट इज पेंटिंग। पेंटिंग अगर हमको करना है तो गाइस कौन कौन सा मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज पेंटिंग, दैट इज पेंटिंग। तो गाइस पहला क्या लिख सकते हो, ब्रशिंग। ब्रश के मदद से गाइस आप इसको कर सकते हो, ब्रशिंग है ना गाइस, ब्रश। बहुत कोई गाइस देता है, मिस्त्री लोग ब्रश का इस्तेमाल करके गाइस इस्तेमाल करता है, पेंटिंग करता है। पहला तरीका क्या हो सकता है, ब्रशिंग की मदद से, ब्रशिंग। तो लिखेंगे गाइस, सरफेस में बी पेंटेड यूजिंग ब्रश। ऑब्वियस सा बात है गाइस, सरफेस
surface, surface may be painted, may be painted, surface may be painted, surface may be painted using a brush, using a brush, using a brush, using a brush. Brush may be made according to the type of paint applied. यानी गाइस किस तरह का पेंट आप अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से आप गाइस ब्रश का सिलेक्शन कर लोगे. ब्रश में बी मेड, बनाया जाता है ब्रश को. ब्रश में बी मेड, में बी मेड है ना. ब्रश में बी मेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ, according to the type of, according to the type, according to the type of paint applied, according to the type of paint applied, according to the type of paint applied. ये हुआ गाइस ब्रशिंग. दूसरा स्प्रे. आज का जमाना एडवांस टेक्नोलॉजी है. स्प्रे मार देगा गाइस अब पेंट हो जाएगा. समझा. स्प्रेइंग करके भी गाइस होता है ना गाइस, है ना. ऑब्वियस सा बात है गाइस. दूसरा लिख सकते हो ब्रशिंग के बाद स्प्रे करके, स्प्रे है ना. स्प्रे देखा होगा गाइस, बॉडी स्प्रे, रूम स्प्रे, कौन कौन तो पेंट का भी स्प्रे आता है. स्प्रेइंग, SPRAYING, स्प्रेइंग. तो गाइस लिख सकते हो कि पेंट इज स्प्रेड ऑन द सरफेस बाय यूजिंग अ स्प्रे गन. स्प्रे गन से एकदम गाइस पूरा पेंट हो गया. समझ में आ रही है. तो लिख सकते हो कि paint is sprayed on the surface, paint is sprayed, paint is sprayed on the surface, on the surface, face and surface by using a spray gun, by using a spray gun, by using a spray gun, by using a spray gun. It can be applied quickly and easily. It can be applied. जल्दी आप गन चला दो और क्या है ना. स्प्रे गन. It can be applied. It can be applied quickly and easily. Quickly and easily. Quickly and easily. It can be applied quickly and easily. It is a modern method. यह एक आधुनिक तरीका है guys. It is a modern method. It is a modern method. It is a modern method. अब गाइस तीसरा तरीका भी देख लो. कभी कभी देखा गाइस किसी में आप छोटा मोटा आर्टिकल में गाइस रंग चढ़ाना है तो ऑलरेडी से उस रंगे में उसको डाल दो, पूरा गाइस डीप कर दो. नहीं होता है गाइस. होली होली का त्योहार में एक बड़ा टब रहता है, अब आदमी को उसको पूरा पीले रंग से नहाना, उसको डुबा देता है गाइस, उसमें पूरा वो लाल हो जाता है. उसी तरह गाइस छोटा मोटा जैसे मान लो ज्वेलरी है, लड़का लड़की लोग गाइस हेयर रिंग्स पहनता है, छोटा मोटा गाइस हेयर रिंग्स पहनता है. तो वो सब क्या करता है, वो लोग गाइस उस कलर में ही जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहीं डाल देता है तुरंत. तो गाइस उसमें उसका रंग चढ़ जाता है. आ जाएगा इस नंबर 1 में. मैं प्रोसीड पर बोलो. बोलिए सर. यस सर. चलिए तीसरा जो तरीका है गाइस उसको हम लोग बोलते हैं डीपिंग. डीप कर दो, छोटा मोटा आर्टिकल को गाइस रंग में डुबो दो, उसके अंदर उसका रंग चढ़ जाएगा गाइस, उसका रंग चढ़ जाएगा. ठीक है ना माय स्टूडेंट. तो वो भी देख लो. तीसरा तरीका क्या हो सकता है. तीसरा तरीका ये देखिए, तीसरा तरीका गाइस देखो जिसको हम बोल सकते हैं डीपिंग. क्या बोल सकते हैं गाइस, डीपिंग. हर जो तरीका है गाइस उसको आप लोग क्या बोल सकते हो, डीपिंग. देखो डीप कर देना. तीसरा जो तरीका है उसको गाइस आप बोल सकते हो डीपिंग. DIPPING. डीप कर देंगे गाइस. देखो डीपिंग. तो लिख सकते हो इट मे बी अप्लाइड ऑन यूनिफॉर्म शेप आर्टिकल. आर्टिकल जो होना चाहिए गाइस, वस्तु होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए और उसको गाइस डुबा देंगे रंग में, पेंट में, तो गाइस रंग चढ़ जाएगा उससे. इट मे बी अप्लाइड, it may be applied, it may be applied, it may be applied on uniform,
uniform, it may be applied on uniform shape article, uniform shape article, uniform shape article by by sink का मतलब डुबाना, by sink it into the sink it into the container of paint, sink into the container of paint, ठीक है ना गाइस। ये चीज डिपिंग। चौथा गाइस तरीका हो सकता है तुम्हारा रोलर, गाइस रोलर कोटिंग। आजकल देखते हैं गाइस इस तरह से रोलर ऐसे से चला देता है गाइस, देखो इस तरह से देखा है गाइस, हम लोग देखे केटीएम में इसी से करके रोलिंग करके गाइस कलर करता है, देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ देखो कि नहीं देखो, बताओ तो गाइस, देखो रोलिंग वाला करने वाला, रोलिंग वाला करने वाला देखा कि नहीं देखा है? कहाँ देखा है बताओ, कहाँ देखा है? घर में पेंट होता है उसमें। हाँ गाइस ये चीज हम लोग देखे हैं गाइस, रोलर गाइस, रोलर कोटिंग में गाइस है ना, रोलर ऐसे गाइस रोल कर करके पेंट कर देता है। इट इज अप्लाइड ऑन ए फ्लैट शीट आर्टिकल, जो गाइस फ्लैट शीट है उस पे गाइस आराम से तुम इस तरह से रोलर चला दोगे, रोलर चलाने के लिए फ्लैट शीट होना जरूरी है, तो इट इज अप्लाइड ऑन फ्लैट शीट आर्टिकल, इट इज अप्लाइड ऑन, इट इज अप्लाइड ऑन फ्लैट शीट आर्टिकल, अप्लाइड ऑन फ्लैट शीट आर्टिकल, इट इज अप्लाइड ऑन फ्लैट शीट आर्टिकल, ठीक है ना गाइस। तो ये हो जाता है तुम्हारा रोलर कोटिंग। तो ये थी जानकारी, हमें किसके बारे में जानकारी थी गाइस, किसके बारे में जानकारी थी? ये जानकारी थी गाइस हमें कि हम लोगों का किस तरह से हम लोग पेंटिंग करते हैं। अब जो गाइस हम लोग का इम्पोर्टेंट टर्म निकल के आता है वो आता है गाइस टाइप्स ऑफ पेंट। तो देखो गाइस बहुत तरह के पेंट्स होते हैं और मार्केट में जो पेंट्स आते हैं वो सब ब्रांड है, एशियन पेंट, इमल्सन पेंट्स है ना गाइस। तो देखो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस उसका नाम है टाइप्स ऑफ पेंट। तो हेडिंग बढ़िया से डालो गाइस, टाइप्स ऑफ पेंट। क्या डालोगे गाइस? टाइप्स ऑफ पेंट, टाइप्स ऑफ पेंट। अब जो हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं गाइस उसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ पेंट, टाइप्स ऑफ पेंट। अब जो हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं गाइस उसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ पेंट। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला जो पेंट है उसका नाम है हीट रेजिस्टेंट पेंट, है ना गाइस, यानी वैसा पेंट जो हीट को, जिसपे गाइस रोशनी पड़ेगा है ना, हीट आएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है गाइस। तो हीट रेजिस्टेंट पेंट पहला जो है गाइस वो क्या नाम है उसका? हीट रेजिस्टेंट पेंट, हीट रेजिस्टेंट पेंट, हीट रेजिस्टेंट पेंट, हीट रेजिस्टेंट पेंट, ठीक है ना गाइस, हीट रेजिस्टेंट पेंट, हीट रेजिस्टेंट पेंट। तो गाइस इसके विषय में थोड़ा देखो, लिख सकते हो, हीट रेजिस्टेंट पेंट इज ए स्पेशल पेंट दैट इज डिजाइन टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर को गाइस सस्टेन कर सकता है। हीट रेजिस्टेंट पेंट, हीट रेजिस्टेंट पेंट, हीट रेजिस्टेंट पेंट, हीट रेजिस्टेंट पेंट, हीट रेजिस्टेंट पेंट is a special paint, is a special paint, is a special paint, is a special paint, is a special paint that is designed, इसको डिजाइन किया गया है, that is designed, that is designed, that is designed to withstand, to withstand, to withstand high temperature, जो हाई टेम्परेचर को क्या करेगा, सस्टेन कर सके, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। फुल स्टॉप के बाद क्या लिख सकते हो गाइस कि दीज पेंट कैन रेजिस्ट हीट, है ना गाइस, ये जो पेंट है दीज पेंट, दीज पेंट, दीज पेंट, दीज पेंट कैन रेजिस्ट हीट, हीट को गाइस रेजिस्ट करता है, हीट को गाइस रेजिस्ट करता है। दूसरा फ्लेम, फ्लेम गाइस, फ्लेम का मतलब जैसे कैसे आग का गाइस, हम लोग का गैस चूल्हा का फ्लेम होता है, फ्लेम को, ग्रीस को गाइस, गाड़ी में ग्रीस यूज होता है, ग्रीस को, रस्ट को
है ना गाइस, रस्ट को एंड स्मोक, धुआं को भी गाइस, है ना, which make them ideal for the special application, which make which make which make them which make them ideal condition, ideal, and which make them ideal for a specific application, for a specific application। यानी क्या कहने का तात्पर्य हुआ गाइस, देखो इस चीज को भी समझ लेते हैं। यानी कि गाइस तुम अपना पेंट से क्या चाहते हो, क्या उससे डिजायर है तुम्हारा कि गाइस वो किसको रेजिस्ट करे, हीट को रेजिस्ट करे, है ना गाइस, फ्लेम को रेजिस्ट करे, ग्रीस, डस्ट, स्मोक को रेजिस्ट करे। तो गाइस उसके लिए सबसे बेस्ट है कि तुम हीट रेजिस्टेंट पेंट का अप्लाई करो, है ना गाइस। वो हीट रेजिस्टेंट पेंट हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, है ना। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, एप्लीकेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंट पेंट आर, है ना, एप्लीकेशन ऑफ application of application of heat res application of heat resistant paint, heat resistant paint, application of heat resistant paint are listed below। ये गाइस लिस्टिंग किया गया है, are listed below, are listed below। तो पहला गाइस ए नंबर में लिख सकते हो बॉयलर्स। बॉयलर हम लोग गाइस वाटर में पढ़े, तो बॉयलर का पेंटिंग में गाइस हीट रेजिस्टेंट पेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर गाइस स्टीम पाइप, वैसा पाइप जो हाफ को कैरी कर रहा है, उसका भी कलर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते। सी में गाइस ग्रिल्स, जो गेट का ग्रिल होता है लोहा का, उसमें भी गाइस इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और गाइस फैन, फैन जो होता है गाइस हम लोग का सीलिंग फैन, उसमें भी गाइस इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हुआ गाइस हीट रेजिस्टेंस पेंट के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी। लिख लिया सर? एक मिनट सर। आ जाए गाइस, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। यस सर। चलो 2-2 घंटे का सेशन लग गया ना डियर स्टूडेंट, तो तुम्हारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का, समझा। क्योंकि ये गाइस इसके बाद मात्र 2 चैप्टर बचेगा गाइस हम लोग का, एक बचेगा कोरोजन और एक बचेगा लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन, है ना गाइस। क्योंकि गाइस फर्स्ट सेमेस्टर का बैचेज स्टार्ट करने का बाकी लड़का लोग बोल रहा है कब से क्लास स्टार्ट होगा वो लोग का। हाँ तो सोच रहे तुम लोग का खत्म ही कर देते, तुम लोग को टाटा बाय बाय कर देते गाइस, क्या तुम लोग आराम से प्रिपरेशन करते उसके बाद। अरे सिलेबस तो पहले ही खत्म होता, यदि हम स्टार्टिंग से केमिस्ट्री पकड़ लेते गाइस तो सिलेबस पहले ही खत्म हो जाता। चलो कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए, अभी भी हमारे पास समय है हम लोग के पास। अब लिखेंगे गाइस सेलुलोज पेंट, दूसरा जो पेंट का टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं गाइस सेलुलोज। सेलुलोज गाइस एक सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है गाइस, याद रखना। सेलुलोज क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है गाइस, है। सेलुलोज क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है। लिख सकते हैं गाइस मिथाइल और इथाइल सेलुलोज इज डिसॉल्विंग, है ना, मिथाइल 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 और इथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, मिथाइल और इथाइल सेलुलोज is dissolved in petrol, is dissolved in petrol, is dissolved in petrol, is dissolved in petrol, है ना, is dissolved पेट्रोल देखा ही होगा गाइस, सुना भी होगा पेट्रोल। एंड द प्लास्टिसाइजर एक एडमिक्सचर होता है, एंड द प्लास्टिसाइजर एक एडमिक्सचर होता है, प्लास्टिसाइजर्स, प्लास्टिसाइजर is mixed into it,
is mixed into it, is mixed into it, is mixed into it. समझा? मिथाइल और इथाइल सेलुलोज इज डिसॉल्व इन पेट्रोल एंड द प्लास्टिसाइजर इज मिक्स्ड इनटू इट, है ना? और 10 सेलुलोज पेंट इज प्रिपेयर। किस प्रकार का सेलुलोज पेंट का प्रिपरेशन होता है? सेलुलोज स्पेलिंग देखो, सेलुलोज का यहाँ गलती लिखे हैं, सेलुलोज CALLULOS सेलुलोज, यहाँ सुधार लीजिएगा, बाकी सब जगह सही है सेलुलोज। मिथाइल और इथाइल सेलुलोज इज डिसॉल्व इन पेट्रोल और उसमें प्लास्टिसाइजर ऐड कर देते हैं, तब जाके गाइस मेरा 10 सेलुलोज सेलुलोज पेंट इज प्रिपेयर, सेलुलोज पेंट इज प्रिपेयर, तब जाके गाइस मेरा सेलुलोज पेंट प्रिपेयर होता है ना गाइस? प्रिपेयर होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलोज पेंट आर लिस्टेड बिलो। इसकी क्या क्या गुण होती है गाइस, है ना? प्रॉपर्टीज, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ some important properties, some important properties of cellulose paint, some important properties of cellulose paint, cellulose paint, cellulose paint are listed below, are listed below, है ना गाइस? वो नीचे लिखा हुआ है, are listed below। तो गाइस पहला इसमें क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो गाइस, इट एब्जॉर्ब लो हीट एंड टेम्परेचर, इट एब्जॉर्ब, याद रखो गाइस, ये इट एब्जॉर्ब लो हीट एंड टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब लो हीट एंड टेम्परेचर, इसकी खासियत है लो हीट एंड टेम्परेचर, लो हीट एंड टेम्परेचर हो गया गाइस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हो, इट क्रिएट्स हार्डनेस, है ना? जहां अप्लाई होगा वहां पे सरफेस को हार्ड कर देगा, इट क्रिएट्स, है ना गाइस? इट क्रिएट्स hardness on the surface, it creates hardness on the surface, it creates hardness on the surface। और तीसरा गाइस, it is costly, तीसरा आप लिख सकते हैं, थोड़ा महंगा होता है गाइस, it is costly, इसका गुण है कि थोड़ा महंगा होता है। अब गाइस इसका यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं? some important application of cellulose paint, some important some important some important application of some important application of cellulose paint, some important application of cellulose paint are listed below, are listed below, है ना गाइस? कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो भी देख लो, लिस्टेड below। तो पहला चीज क्या आता है गाइस? पहला चीज इसमें नंबर 1 इसमें लिख सकते हो गाइस, कार का बॉडीज, कार देखा है ना, उसका बॉडीज गाइस इसी से पेंटिंग रहता है, तो पेंटिंग ऑफ कार बॉडीज, पेंटिंग ऑफ कार बॉडीज, पेंटिंग ऑफ कार बॉडीज। दूसरा गाइस, पेंटिंग ऑफ एरोप्लेन का बॉडी करना है, पेंटिंग ऑफ एरोप्लेन बॉडी, एरोप्लेन बॉडीज, पेंटिंग ऑफ एरोप्लेन बॉडीज, ये हो गया गाइस। और नोट में लिख सकते हो, सेलुलोज पेंट को गाइस हम लोग स्प्रे पेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गाइस गाड़ी उड़ी में पेंट चढ़ाना है तो ऑब्वियस बात है स्प्रे वाला रहेगा तभी यूज हो सकता है। इसीलिए गाइस दिस पेंट है ना, सेलुलोज पेंट, सेलुलोज पेंट, सेलुलोज पेंट, सेलुलोज पेंट इज ऑल्सो नोन एज अ स्प्रे पेंट, इज ऑल्सो नोन एज गाइस, इज ऑल्सो नोन एज अ स्प्रे पेंट। इसी को गाइस हम लोग स्प्रे पेंट के नाम से जानते हैं, इसी को गाइस हम लोग स्प्रे पेंट के नाम से जानते हैं। गाइस आ जाए बोल नंबर 1 में। नहीं सर, एक मिनट। देखो बाबू,
हो गया। हम्म। तीसरा लिख सकते हो गाइस केमिकल रेजिस्टेंट पेंट, जो बेसिकली गाइस केमिकल को रेजिस्ट करेगा, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट, ठीक है ना गाइस, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट गाइस, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट गाइस, है ना, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट। तीसरा नंबर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गाइस केमिकल रेजिस्टेंट पेंट, है ना गाइस। तीसरा जो पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, उसका नाम क्या है, केमिकल, केमिकल रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट पेंट, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट गाइस, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट। तो गाइस आप लिख सकते हो ये जो पेंट है गाइस कैसे बनते हैं, रेजिनुअस सब्सटेंस से। रेजिनुअस सब्सटेंस मतलब गाइस रेजिन, रेजिन का मतलब होता है वैसा सब्सटेंस जिसमें ना चिपकाने वाला नेचर होता है, समझा, उसी को बोलते हैं रेजिन्स। तो दीज पेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रेजिन्स, ठीक है, दीज पेंट्स, these paints are prepared, are prepared, these paints are prepared, these paints are prepared, these paints are prepared from resins, from resins, from resins। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रेजिस्टेंट पेंट, इसका क्या क्या गुण होता है गाइस उसको लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रेजिस्टेंट पेंट, केमिकल रेजिस्टेंट पेंट, केमिकल resistant paint, resistant paint, properties of chemical resistant paint are listed below, are guys listed below, are guys listed below। तो गाइस इसका क्या क्या होता है, सबसे पहला लिख सकते हो कि एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, गाइस रसायन को तो पूरी तरीके से रेजिस्ट करता है। एक्सीलेंट केमिकल, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट केमिकल, एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, दे ऑफर गुड रेजिस्टेंट टू वाटर, वाटर को भी काफी ज्यादा रेजिस्ट करता है, पार होने नहीं देगा। दे ऑफर, दे ऑफर गुड रेजिस्टेंट, गुड रेजिस्टेंट टू वाटर, गुड रेजिस्टेंट, गुड रेजिस्टेंट, गुड रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस टू वाटर, रेजिस्टेंट टू वाटर, ठीक है ना गाइस। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हो कि नॉट अफेक्टेड बाय हैवी रेन, है ना गाइस, वर्षा से भी प्रभावित नहीं होगा। नॉट अफेक्टेड बाय, नॉट अफेक्टेड बाय हैवी रेन, हैवी रेन, नॉट अफेक्टेड बाय हैवी रेन। और फिर गाइस क्विकली ड्राई भी होता है गाइस, क्विकली ड्राई भी होता है, क्विकली ड्राई भी होता है गाइस, क्विकली ड्राई भी होता है। फिर गाइस लिख सकते हो नॉट अफेक्टेड बाय वेदर, वेदर एंड सनलाइट, है ना गाइस, ये भी लिख सकते हो नॉट अफेक्टेड बाय, नॉट अफेक्टेड बाय, नॉट अफेक्टेड बाय वेदर, वेदर, वेदर एंड सनलाइट, वेदर एंड सनलाइट, ये सबसे भी गाइस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इजी टू अप्लाई, इसको गाइस आप लोग आसानी से अप्लाई भी कर सकते हो, इजी टू अप्लाई। तो ये सब गाइस कुछ विशेषताएं होती है किसकी, इसकी विशेषताएं होती है डियर स्टूडेंट, किसकी विशेषताएं होती है आपकी, किसकी होती है डियर, केमिकल पे। देखो गाइस इतना सरल लैंग्वेज में लिखा दे रहे हैं कि तुम लोग एक बार नोट सिर्फ दीपक सर का पढ़ लेना, तो गाइस चीजें तुम्हारी एकदम क्लियर हो जाएंगी, कहीं पे भी डाउट नहीं रहेगा गाइस, एकदम साधारण शब्दों में बस रीड आउट करते रहो थोड़ा गाइस। फिजिक्स सर कैसे पढ़ाए हैं वो तो गाइस तुम ही लोग जानते हो, ठीक है ना, तो उनका भी पेपर अच्छे से रिवीजन करते रहो, ठीक है ना गाइस। लिख लिए डियर स्टूडेंट, लिख लिए, यस सर। ठीक है। आगे की कहानी कल फिर 7 बजे हम लोग मिलेंगे गाइस, और
पढ़ेंगे आगे की कहानी। तो गाइस 2 दिन में मोस्ट प्रोबेबली हमको उम्मीद है कि खत्म हो जाना चाहिए गाइस हम लोग का। ठीक है ना गाइस, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। कल फिर मुलाकात होगी 7 बजे मॉर्निंग में।